हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है: हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज सप्लाई करता है तीनों सेक्टर्स को, गवर्नमेंट को, फर्म्स को और फॉरेन सेक्टर को। उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर क्या रिसीव करता है? फैक्टर पेमेंट। तो सबसे पहले फैक्टर पेमेंट रिसीव होगा गवर्नमेंट से, फैक्टर पेमेंट। उसके बाद फॉरेन सेक्टर से फैक्टर पेमेंट रिसीव होगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर से भी फैक्टर पेमेंट रिसीव होगा। और फैक्टर पेमेंट के अलावा हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से ट्रांसफ़र पेमेंट भी रिसीव करता है। ट्रांसफ़र पेमेंट यूनिलेटरल होता है, वन साइडेड होता है, एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर को। और हाउस होल्ड सेक्टर फॉरेन सेक्टर से भी नेट ट्रांसफ़र पेमेंट रिसीव करता है। ये भी क्या होता है? यूनिलेटरल होता है। अब इस इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? खर्च कर देता है। जो भी रेवेन्यू जनरेट किया है उसको क्या कर देगा? स्पेंड कर देगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर ये इनकम कहाँ कहाँ खर्च करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया है हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से, उस पर खर्च कर देगा। कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर ने अपनी इनकम को कहाँ पर खर्च किया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर। कहाँ पर? प्रोड्यूसर सेक्टर्स के लिए। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेस किया है प्रोड्यूसर सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर ने उस इनकम को खर्च कर दिया एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम और कहाँ खर्च करता है? टैक्स पेमेंट करने पर गवर्नमेंट को क्या पे करता है? टैक्स। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स। इसके अलावा हाउस होल्ड सेक्टर जो है फॉरेन सेक्टर को भी पेमेंट करता है, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर ने फॉरेन सेक्टर से परचेस किया उसके लिए भी क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर ने जो भी रेवेन्यू जनरेट किया या रिसीव किया उसको कहाँ पर खर्च कर दिया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर, टैक्स पर और इंपोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज पर। इसके अलावा जो भी सरप्लस अमाउंट बचेगा हाउस होल्ड सेक्टर उस अमाउंट को फाइनेंशियल मार्केट में एज ए सेविंग रखेगा। और इसके अलावा जो भी डिफिसिट होगा अगर हाउस होल्ड सेक्टर को, तो वो फाइनेंशियल मार्केट से बारोइंग भी करेगा। तो इस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हाउस होल्ड सेक्टर का कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर्स के बारे में। प्रोड्यूसर सेक्टर सबसे पहले इनकम कहाँ से रिसीव किया है प्रोड्यूसर सेक्टर ने? हाउस होल्ड से। जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर्स के लिए क्या होगा? इनकम होगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर को या फिर फर्म्स को सब्सिडी भी रिसीव होता है। किससे? गवर्नमेंट से सब्सिडी रिसीव होता है। और ये सब्सिडी एक तरीके का क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस है। जिस तरीके से ट्रांसफ़र पेमेंट गवर्नमेंट किसको करती है? हाउस होल्ड सेक्टर को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक उसी तरीके से फर्म्स को क्या प्रोवाइड करती है? सब्सिडी। इसके अलावा गवर्नमेंट और क्या पे करेगी फर्म्स को?
परचेज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करेगी। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा वो पेमेंट करेगी। अब ये पेमेंट प्रोड्यूसर सेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। इसके अलावा प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, उससे भी इनकम होगी प्रोड्यूसर सेक्टर की। एक्सपोर्ट करने पर जो भी चीज़ें मिलेंगी प्रोड्यूसर सेक्टर्स को, वो क्या होगी प्रोड्यूसर सेक्टर की इनकम। अब इस इनकम को प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, खर्च कर देता है। सरकार को क्या देगा, सरकार को देगा, सरकार को टैक्स पे करेगा। कौन सा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कारपोरेशन टैक्स। उसके अलावा जो भी इंपोर्ट किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, हाउस प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो भी इंपोर्ट किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसके लिए भी क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम प्रोड्यूसर सेक्टर का भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग देख रहे हैं इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर का भी सर्कुलर फ्लो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों का रोल प्ले करता है। तो गवर्नमेंट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करेगा फर्म्स को, हाउस होल्ड को और फॉरेन सेक्टर को, उससे गवर्नमेंट की क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू रिसीव होगी। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्स के फॉर्म में प्रोड्यूसर सेक्टर से रेवेन्यू रिसीव करता है, हाउस होल्ड से भी टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू रिसीव करता है और फॉरेन सेक्टर से भी टैक्स के फॉर्म में या फीस या फाइन के फॉर्म में रेवेन्यू रिसीव करता है। अब इस इनकम को गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, खर्च कर देगा। कहाँ पर खर्च करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफ़र पेमेंट करेगा। इसके अलावा फर्म्स को क्या करेगा, सब्सिडी प्रोवाइड करेगा और पेमेंट करेगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी जो भी इनकम जनरेट किया उस इनकम को क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया। और जो भी सरप्लस अमाउंट बचेगा वो सेविंग करेगा फाइनेंशियल मार्केट में और बारोइंग भी करेगा। उसी तरीके से फंड्स भी क्या करेगी, सेविंग भी करेगी और बारोइंग भी करेगी, तीनों काम होगा। तो इसके अलावा फॉरेन सेक्टर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेगा उसके बदले में फॉरेन सेक्टर को रेवेन्यू रिसीव होगी और उस रेवेन्यू रिसीव को फॉरेन सेक्टर कहाँ पर खर्च करेगा, इंपोर्ट करने पर। फॉरेन सेक्टर ने जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया उसके बदले में उसको रेवेन्यू रिसीव हुई और जब वो प्रोड्यूसर सेक्टर से या फिर गवर्नमेंट से या फिर हाउस होल्ड सेक्टर से अगर फैक्टर सर्विसेज लेता है, गवर्नमेंट से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज लेता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा उस इनकम को। तो फॉरेन सेक्टर को इनकम जो भी रिसीव होगी एक्सपोर्ट करके उस इनकम को खर्च करना पड़ेगा, कहाँ पर, इंपोर्ट करने पर। और ये जो फाइनेंशियल मार्केट है यहाँ पर जितना भी सेविंग होगा हाउस होल्ड सेक्टर का, गवर्नमेंट का, फर्म्स का, इन तीनों की सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में एकमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी और फाइनेंशियल मार्केट उस सेविंग को या उस अमाउंट को
इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्ट कैसे करेगा? इन तीनों सेक्टर्स को उधार दे देगा पैसा। इसका मतलब जितना इनपुट होगा फाइनेंशियल मार्केट में उतना ही आउटपुट होगा। तो इस तरीके से ये फ्लो कंप्लीट चलता रहेगा और ये कंटिन्यूअस बेसिस पर होता रहेगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअल लेवल पर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, लंदन हो, नेचुरल रिसोर्सेस हर जगह हर कंट्री में इक्वली अवेलेबल नहीं होते। इसलिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जैसे हिंदुस्तान में वीट और राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होता है और जो भी सरप्लस अमाउंट होता है वीट और राइस का उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की जितनी डिमांड है उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए हिंदुस्तान को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल और डीजल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो इस तरीके से हम लोग ये फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी के बारे में सही तरीके से जान गए हैं कि किस तरीके से इसको ये फंक्शन करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरीके से कंटिन्यूसली चलता रहता है और इस फ्लो को हम अपने ऑन लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर बुक में जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन ए फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और कुछ प्रॉब्लम है इसकी वजह से हो सकता है आप लोगों को डायग्राम सही तरीके से क्लियर ना हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को लिख दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।